स्टूडेंट्स, आज हमारा एस ब्लॉक का ये थर्ड लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हम यहां पर डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अल्कली मेटल का रिएक्शन। तो जो लिथियम है अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके लिथियम मोनोऑक्साइड बनाता है। सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ यानी रिएक्ट करके सोडियम परऑक्साइड बनाता है। ये परऑक्साइड बना रहा है और ये कैसा बनाता है, ये नॉर्मल ऑक्साइड मोनोऑक्साइड बनाता है। जो दूसरे मेटल्स हैं लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये जो मेटल्स हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सुपर ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाते हैं ये? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहां पर ऑक्साइड में क्या डिफरेंस आया कि सोडियम अगर रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है तो ये पर ऑक्साइड बनाएगा। अगर कम सप्लाई है ऑक्सीजन की तो नॉर्मल ऑक्साइड भी बना सकता है। अब हम बात करें कि लिथियम का एक अनएक्सपेक्टेड सा जो बिहेवियर है, एनोमलस बिहेवियर है, वो क्या है? लिथियम जो है ऑल्सो कंबाइंस विद नाइट्रोजन इन द एयर डायरेक्टली। ये क्या करता है? डायरेक्टली कंबाइन कर देता है नाइट्रोजन के साथ एंड फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। ये क्या बना देता है? लिथियम नाइट्राइड बना देता है डायरेक्ट नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके। जबकि जो बाकी इसके मेटल्स हैं, जो अल्कली मेटल्स हैं, वो नाइट्राइड नहीं बनाते, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। विग्रस रिएक्शन होता है इनका। इसीलिए हमें पता है जो सोडियम पोटेशियम है दे कैच फायर और इसीलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। अगर हम बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल का रिएक्शन विद ऑक्सीजन के साथ, तो जो बेरिलियम और मैग्नीशियम है जनरली दे डू नॉट रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन। क्यों? इनका रिएक्शन जो है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन देम। लेकिन हमें पता है कि जो बेरिलियम, जो पाउडर्ड बेरिलियम है, अगर हम इसे पाउडर्ड फॉर्म में कर लें तो ये क्या करता है? ये बर्न करना शुरू कर देता है। मैग्नीशियम को अगर हम इग्नाइट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये हमारे पास क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और हमें पता है इसके साथ क्या आता है? डैजलिंग लाइट आती है, व्हाइट कलर का पाउडर बनता है। इसी तरह बेरिलियम भी ऑक्सीजन के साथ, पाउडर्ड बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? बेरिलियम ऑक्साइड बनाएगा यहां पर। साथ के साथ बाकी जो अदर एलिमेंट्स हैं, द अदर एलिमेंट्स ऑफ अल्कली अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, ये भी क्या करेंगे? ये भी ऑक्साइड बनाएंगे। साथ के साथ इनके साथ ऑल्सो फॉर्म नाइट्राइड। ये नाइट्राइड फॉर्मेशन भी करते हैं। जैसा कि मैग्नीशियम नाइट्राइड बहुत फेमस है Mg3N2 के फॉर्मूले से, कि मैग्नीशियम जब नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है? Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्राइड की वैलेंसी N3 नेगेटिव है, मैग्नीशियम इज 2 पॉजिटिव, तो इधर 2 आ गया और इधर 3 आ गया। अब हम बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, सेकेंड केमिकल रिएक्शन की, जो कि है रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर। तो जो अल्कली मेटल हैं, अल्कली मेटल दे रिएक्ट विद वाटर और क्या बनाते हैं? ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस की लिबरेशन करते हैं। ड्यू टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस दे कैच फायर। अगर इसे हम बैलेंस करें तो यहाँ 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आएगा, ये भी आ गया और इधर भी आ गया। तो यहां पर क्या है? लेकिन यहाँ एक मे बी नोटेड दैट, एक पॉइंट यहां पर क्या नोट करने वाला है कि जो लिथियम है, लिथियम रिएक्ट्स लेस विग्रसली विद वाटर as comparison to
सोडियम, लिथियम का जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ लेस विग्रस है एज कंपेरिजन टू सोडियम। क्यों होता है ऐसा? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी की बात हम पहले कर चुके हैं। हाई हाइड्रेशन एनर्जी, इसके कारण क्या होता है कि इसका रिएक्शन जो है वाटर के साथ लेस विग्रस होता है। अब अगर नेचर की बात करें हम, इसके हाइड्रोक्साइड के नेचर की बात करें तो इसके जो हाइड्रोक्साइड हैं अल्कली मेटल्स के, इसके हाइड्रोक्साइड कैसे होते हैं? दे आर बेसिक इन नेचर एंड सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल इन वाटर, बेसिक हैं और सॉल्युबल हैं, इसीलिए अल्कली कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में फिर से वही बात आती है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ, लेकिन रिएक्शन करके बेरिलियम जो है, बेरिलियम क्या बनाता है? बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। मैग्नीशियम भी क्या बनाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, जिसे हम एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। सेम तरीके से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, they also form hydroxide with water के साथ हाइड्रोक्साइड बनाएंगे एंड द रिएक्शन इज विग्रस और बहुत फास्ट रिएक्शन होगी एज कंपेरिजन टू बेरिलियम एंड मैग्नीशियम। यहां एक बात ध्यान देने वाली है जो एग्जाम में पूछी जाती है कि बेरिलियम का जो ऑक्साइड है और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये क्या होते हैं? ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। नॉर्मली क्या है, जो अल्कली मेटल का ऑक्साइड है जब उसे डिसॉल्व किया जाता है वाटर में तो वो क्या है? बेसिक सॉल्यूशन बनाता है। इसी तरह इन्हें भी जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा ये भी बेसिक सॉल्यूशन बनाएंगे, लेकिन बेरिलियम का जो ऑक्साइड है और बेरिलियम का जो हाइड्रोक्साइड है ये किस तरीके कैसे नेचर के होते हैं? ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कौन होते हैं? जो एसिड एज वेल एज बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सके, यानी जिनका नेचर एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों तरीके का है। थर्ड रिएक्शन की हम यहां पर बात करते हैं, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। थर्ड रिएक्शन है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी में रिएक्शन विद हाइड्रोजन। तो जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल दे रिएक्ट विद हाइड्रोजन एंड फॉर्म मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं ये। जैसे सोडियम है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके लगभग 670 केल्विन टेम्परेचर पर ये रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? सोडियम हाइड्राइड बनाता है। और ये जो हाइड्राइड होते हैं, दीज हाइड्राइड्स, इसी तरीके से लिथियम का जो रिएक्शन है थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पर होगा। लिथियम का जो रिएक्शन है वो लगभग 1070 केल्विन के अप्रॉक्स टेम्परेचर पर होता है। ये जो हाइड्राइड्स हैं, दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक इन नेचर। मतलब यहां ये सोडियम क्या है? सोडियम पॉजिटिव और हाइड्रोजन के ऊपर क्या है? नेगेटिव चार्ज है। हाइड्रोजन नॉर्मली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन रिएक्टिव मेटल के साथ जब हाइड्राइड बनाता है तो वहां पर ये क्या करता है? इसके ऊपर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो की जाती है। अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ। तो नॉर्मली जो अल्कलाइन मेटल हैं हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये भी क्या बनाते हैं? ये भी मेटेलिक हाइड्राइड बनाते हैं। और यहां बात करते हैं अगर बेरिलियम की, थर्ड पॉइंट है ये, बेरिलियम हाइड्राइड जो है इज नॉट फॉर्म्ड डायरेक्टली बाय रिएक्टिंग बेरिलियम विद हाइड्रोजन। अगर मुझे बेरिलियम हाइड्राइड बनाना है तो बेरिलियम हाइड्राइड कैसे बनाऊंगी? बेरिलियम क्लोराइड का रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके साथ जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हमारे पास क्या बनता है? BeH2 बनता है, लिथियम क्लोराइड बनता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड, ये साइड प्रोडक्ट बनते हैं, बेरिलियम हाइड्राइड आ जाता है। अब यहाँ बेरिलियम हाइड्राइड की खास बात क्या है
कि ये जो बेरिलियम हाइड्राइड है ये कैसा है, ये कोवलेंट नेचर का है और ब्रिज्ड स्ट्रक्चर होते हैं इसके। स्ट्रक्चर्स की बात हम बाद में करेंगे। कोवलेंट नेचर है यहां पर। और जो बाकी के जो हाइड्राइड हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के, द अदर हाइड्राइड्स आर, द अदर हाइड्राइड्स ऑफ दिस ग्रुप, बाकी हाइड्राइड कैसे हैं, आर आयनिक इन नेचर, आयनिक इन नेचर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद हैलोजन। हैलोजन के साथ रिएक्शन की बात करेंगे यहां पर हम। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स, यहां हम कंपैरिजन में केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको उसे याद करने में, कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल विद हैलोजन। हैलोजन हमें पता है क्या होते हैं। हैलोजन जो है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे पास हैलोजन है। तो इनके साथ रिएक्शन क्या होता है, विग्रस रिएक्शन होता है। दे रिएक्ट विग्रसली विद हैलोजन। जो अल्कली मेटल होते हैं हैलोजन के साथ विग्रस रिएक्शन करते हैं और कैसे होते हैं, आयनिक इन नेचर होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन फिर से आ गए यहां पर। एक्सेप्शन क्या है कि जो लिथियम क्लोराइड है, जैसे जो लिथियम हैलाइड, यहाँ पे क्लोरीन लगा दिया तो क्लोराइड आ गया। अगर मैं लिथियम हैलाइड की बात करूं तो ये क्या होता है, ये कोवलेंट नेचर का होता है। कोवलेंट नेचर का होता है क्यों, क्योंकि लिथियम केटायन का जो साइज है ये कैसा है, स्मॉल साइज है। स्मॉल साइज होने के कारण इसकी पोलराइजिंग पावर जो है वो क्या होती है, हाई होती है। अब क्वेश्चन अराइज होता है पोलराइजिंग पावर क्या होती है, मैं आपको बताती हूँ। पोलराइजिंग पावर का मतलब होता है डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय केटायन। केटायन जितना छोटा होगा उतना ही वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन को डिस्टॉर्ट कर सकता है। तो जिसके कारण क्या होगा, इसकी पोलराइजिंग पावर। और अगर पोलराइजिंग पावर के बारे में किसी को और डिटेल करनी है तो इस चैनल पर इसके बारे में वीडियो बनी हुई है। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन बाय द केटायन। तो लिथियम का साइज जो है वो छोटा है जिसके कारण ये डिस्टॉर्ट कर सकता है। और ये कैसे नेचर का होगा, कोवलेंट नेचर का होगा। और अगर हम बात करते हैं यहां पर लिथियम आयोडाइड की, तो ये क्या होता है, मोस्ट कोवलेंट इन नेचर। क्यों, क्योंकि एनायन का साइज बहुत बड़ा है और केटायन जो है बहुत छोटे साइज का है। तो ज्यादा से ज्यादा पोलराइजेशन होगी तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। अब अल्कलाइन की बात करें, अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की रिएक्शन विद हैलाइड के साथ, तो यहां पर भी क्या है, रिएक्शन विद हैलाइड। हैलाइड का मतलब बता चुकी हूं मैं। तो यहां पर भी क्या है, जो बाकी के हैलाइड्स हैं, बेरिलियम का जो हैलाइड है, यानी जैसे BeCl2 की बात करें, बेरिलियम से जो हैलाइड बना, ये कैसा है, ये कोवलेंट नेचर का है। ये कोवलेंट इन नेचर का है। और जो अदर हैलाइड्स हैं, अदर ग्रुप मेंबर्स के जो हैलाइड हैं, मेंबर्स वो कैसे बनाते हैं, वो आयनिक हैलाइड बनाते हैं। क्योंकि हम यहाँ डिफरेंस की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, अगर यहाँ BeCl2 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2 इनकी बात हो रही है। तो ये कैसे नेचर के हैं, ये आयनिक नेचर के हैं। और ये कैसे हैं, ये कोवलेंट नेचर के हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम रिड्यूसिंग नेचर की। रिड्यूसिंग नेचर ऑफ अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो रिड्यूसिंग नेचर क्या है, रिड्यूसिंग नेचर का क्या मतलब होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट होता है जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाए। और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, तो उसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट।
अब क्योंकि ये मेटल है तो ऑब्वियसली बात है, दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अब यहां हम बात करें तो लिथियम की मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर होती है, लिथियम हैज मैक्सिमम रिड्यूसिंग पावर इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन में लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये बोला जाएगा लिथियम इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट या स्ट्रॉन्गेस्ट, अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं हम, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कब? इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू हाई E0 वैल्यू। क्या है ये? रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हाई नेगेटिव में है ये वैल्यू। यहां पर क्या है ये कि हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, नेगेटिव की वैल्यू जो है वो हाई है। अब नेगेटिव की वैल्यू जो हाई है इसका मतलब क्या है कि वो कम है, रिडक्शन यानी रिडक्शन करना मुश्किल है, यानी क्या होगा, यानी ऑक्सीडेशन जो है आसानी से नहीं हो पा रही है। तो यहां पर ये क्या होगा, इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां पर अगर ऑर्डर की बात करें हम तो हमारे पास ऑर्डर क्या आ जाएगा कि लिथियम तो मैक्सिमम आ गया, उसके बाद आएगी बारी सीजियम, फिर हमारे पास आ गया रुबिडियम, फिर पोटेशियम और सबसे कम क्या होगा, सोडियम। क्यों? क्योंकि सोडियम की E0 वैल्यू जो है, जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू जो है वो क्या है, मिनिमम है। ये क्या है, मिनिमम है। इसलिए सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट आ गया हमारे पास लिथियम इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम एक्वस सॉल्यूशन की बात नहीं करते, नॉन एक्वस सॉल्यूशन की बात करते हैं, तो ये ऑर्डर जो है, ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा। इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन ये जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा जो मोस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, जो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट आएगा वो क्या आएगा, सीजियम आएगा और लिथियम सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा। सबसे ज्यादा सीजियम, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम और फिर लिथियम। लेकिन ये बात कहाँ की कर रहे हैं हम, नॉन एक्वस सॉल्यूशन की कर रहे हैं। एक्वस सॉल्यूशन में इस तरीके से क्यों, क्योंकि जो E0 की वैल्यू है, जो रिड्यूसिंग नेचर है, वो डिपेंड करता है E0 की वैल्यू पर, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू पर। और जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो फर्दर 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और उसका जो ओवरऑल रिजल्ट होता है वो डिसाइड करता है कि कोई रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर सकता है या नहीं, तो या वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं। तो वो 3 फैक्टर्स क्या हैं, सब्लिमेशन एनर्जी है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इसी तरीके से हाइड्रेशन एनर्जी है। अब यहां लिथियम का एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इट हैज, लिथियम हैज हाई हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो क्या होगा, ओवरऑल जो रिजल्ट है वो इसके फेवर में चला जाता है, जिसके कारण ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। अब बात करते हैं हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल दे ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, और लेकिन क्या है इनका नेचर, इससे कम पावरफुल है, ये लेस पावरफुल देन अल्कली मेटल। और इनका ऑर्डर बिल्कुल सिमिलर चलेगा, यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है। क्या है, बेरिलियम सबसे कम है, तो यहां पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, देन बेरियम। डाउन द ग्रुप मूव करने पर रिड्यूसिंग करेक्टर जो है, रिड्यूसिंग एजेंट करेक्टर बढ़ेगा। अब नेक्स्ट फीचर की हम बात करते हैं, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन की अगर हम यहां बात करें तो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन की मैं बात कर रही हूं, यहां पर हम बात करेंगे रिएक्शन विद अमोनिया। लिथियम अपने ग्रुप में यानी अल्कली मेटल में एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज और हाई हाइड्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट की नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन और वो है सॉल्यूशन इन अमोनिया। सॉल्यूशन इन अमोनिया, जो अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल्स डिसॉल्व इन अमोनिया, इन अमोनिया एंड गिव a deep blue coloration,
डीप ब्लू कलरेशन, डीप ब्लू कलर देता है ये अमोनिया जब अल्कली मेटल इसमें डिसॉल्व होता है। क्यों ये डीप ब्लू कलर क्यों आता है, उसके लिए रिएक्शन देखते हैं हम। ये हमारे पास आ गया अल्कली मेटल और मैंने यहां पर ले लिया अमोनिया। अब जब ये इसके साथ सॉल्यूशन बनाएगा तो क्या होगा, यहां पर इस रिएक्शन को देखिए, यहां मैंने लिया X+Y, यानी ये यहां पर है मेटल और साथ में है इलेक्ट्रॉन जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा, कुछ पोर्शन अमोनिया का मेटल के साथ जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा। तो मैंने मान लिया X पोर्शन जो है अमोनिया का वो मेटल के साथ जा रहा है, क्योंकि मेटल यूनिपॉजिटिव है इसलिए यहाँ प्लस लगा, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के साथ ये Y पोर्शन गया और यहाँ पर आ गया नेगेटिव आयन, नेगेटिव चार्ज। ये कैसा है, ये कहलाता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना है इस सॉल्यूशन में, मैं इससे आगे यहां मेंशन कर रही हूं, ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना है, दिस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब रेडिएशन इन विजिबल रीजन एंड इम्पार्ट ब्लू कलर। और ये सोल्यूशन कैसे नेचर का होता है, इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर ये कंसंट्रेटेड होता सॉल्यूशन, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन दिस डीप ब्लू कलर changes into bronze color and is diamagnetic in nature। यानी अमोनिया के साथ अल्कली मेटल जो है डीप ब्लू कलरेशन देता है। क्यों देता है, क्योंकि उसमें क्या बन जाता है, उसमें अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बन जाता है। और ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन है ये विजिबल रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और कलरेशन देगा हमें। अब बात करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सॉल्यूशन विद अमोनिया के साथ। इसी पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें अल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल में, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में भी सेम तरीके से ही they also impart deep blue color in ammonia। ये भी डीप ब्लू कलर देते हैं अमोनिया में। अब अगर रिएक्शन की बात करें तो मेरे पास ये आ गया अल्कलाइन अर्थ मेटल और यहां मैंने ले लिया अमोनिया। तो मेरे पास क्या बनेगा, M, कुछ पोर्शन अमोनिया का मेटल के साथ चला जाएगा, X पोर्शन मान लिया हमने। और क्योंकि ये डाई पॉजिटिव होते हैं, 2 पॉजिटिव है इसके ऊपर चार्ज, तो यहाँ ये आ गया। और जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आएगा हमारे पास, ये Y लगा दिया यहाँ पर, ये माइनस आ गया। और बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 कर दिया। तो इस अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण सेम तरीके से ये भी क्या करेगा, ये विजिबल रीजन में रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा और ब्लू कलर इंपार्ट करेगा। इसी तरीके से अगर हम कंपेयर करें बेसिक कैरेक्टर को, अगर हम कंपेयर करने जा रहे हैं बेसिक कैरेक्टर को, तो बेसिक कैरेक्टर जो है अल्कली मेटल्स का अल्कलाइन मेटल से ज्यादा होता है। बेसिक कैरेक्टर increases on moving down the group। यानी जैसे जैसे हम सीजियम की तरफ जाते जाएंगे, लिथियम से लेके सीजियम तक, इसका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम अल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, ट्रेंड सेम है, यानी ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इसका जो बेसिक कैरेक्टर है, बेसिक कैरेक्टर
is lesser than alkali metals, और on moving down the group, सेम ट्रेंड है, moving down the group, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, जो कि हम बात कर चुके हैं कि एम्फोटेरिक इन नेचर है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड है, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, इनको रीअरेंज करके दे रखा था कि इन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक कैरेक्टर है। तो आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप की फॉर्म में लिखने हैं, और ये क्योंकि ये एम्फोटेरिक है, ये बेसिक नेचर का, इससे ज्यादा बेसिक ये है, इससे ज्यादा बेसिक ये है, और इससे भी ज्यादा बेसिक ये है, तो ये ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। इस पूरी वीडियो में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल को कंपैरिजन की फॉर्म में किया है, जिससे कि आपको इजी हो जाए इन्हें समझना।